प्रथम वर्ष संस्कृत का द्वितीय प्रश्न पत्र हितोपदेश हम देख रहे हैं। देखिए, 2 श्लोक राजा ने किसी को पढ़ते हुए सुने। उसके बाद की पंक्ति देखिए, इति आकर्ण्य आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनां शास्त्राननुष्ठानेन उद्विग्न मनाः स राजा चिंतयामास। राजा ने विद्या की प्रशंसा में 2 श्लोक सुने किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए। उसके बाद इति आकर्ण्य, यह सुनकर, आत्मनः पुत्राणाम, अपने पुत्रों के, राजा के जो अपने पुत्र थे वो कैसे थे, तो कहा अनधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। अनधिगतम शास्त्रम यैः ते तेषां, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे, अपने ऐसे पुत्रों के लिए नित्यम उन्मार्गगामिना, और जो हमेशा उन्मार्ग पर चलने वाले, गलत मार्ग पर चलने वाले, शास्त्राननुष्ठाने, और शास्त्रों के अनुष्ठान को न करने वाले, शास्त्रों का अभ्यास न करने वाले अपने पुत्रों के कारण वह राजा उद्विग्न मना, बेचैन मन वाला हो गया और चिंतयामास, और सोचने लगा। क्या सोचा? देखिए, इसके श्लोक महत्वपूर्ण है, श्लोक की व्याख्या में आते हैं और कथा में भी कहीं कहीं श्लोक उद्धृत करने चाहिए जब आपसे कथा लिखने को कही जाए। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः गाणेन चक्षुषा किम वा चक्षुपीडैर केवलम। क्या कहा? यह न विद्वान न धार्मिकः तेन पुत्रेण जातेन कह अर्थ, गाणेन चक्षुषा किम वा केवलम चक्षुपीड़ा एव। जैसे कहा, जो न विद्वान हो और न धार्मिक हो, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ। ऐसा पुत्र जो विद्वान भी न हो और धर्म भी नहीं जानता हो, धर्माचरण भी नहीं करता हो, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ। फिर कहते हैं काणेन चक्षुषा किम, चक्षु कहते हैं नेत्र को, काणेन, काणी यानी कानी, आंख से क्या फायदा है। वाह केवलम चक्षु पीड़ाए, इससे तो खाली नेत्र पीड़ा ही होती है। फिर कहा अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यो न चांतिमः सुकृत दुख करो आद्यो अंतिमस्तु पदे पदे। देखिए, 3 प्रकार के पुत्र बताए, अजात, मृत और मूर्ख। एक वो पुत्र जिनका जन्म ही नहीं हुआ, एक वो जो जन्म लेते ही मृत हो गए, और एक वो जो मूर्ख। इन तीनों में वरम आद्यो, शुरू के 2 यानी अजात जिनका जन्म नहीं हुआ, और मृत जो काल के ग्रास बन गए, ये दोनों अच्छे हैं, अंतिम वाला नहीं, यानी मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है। सकृत दुख करो आद्यो, क्योंकि शुरू वाले जो 2 प्रकार के पुत्र हैं जिनका जन्म नहीं हुआ और जो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये दोनों सकृत दुख करो। सकृत मतलब एक बार ही दुख कर होते हैं, दुख देने वाले होते हैं। अंतिमस्तु पदे पदे, लेकिन अंतिम पुत्र जो है, जो मूर्ख है, वो तो जीवन में पग पग पर दुख ही देगा। फिर कहते हैं सहजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम् परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। जातेन येन वंशः समुन्नतिम् याति स जाता, जिस पुत्र के उत्पन्न होने से कुल या वंश समुन्नति को प्राप्त होता है, वस्तुतः वही उत्पन्न हुआ है, वही जन्म उसी का हुआ है। परिवर्तिनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में मृतः को वा न जायते, किसकी मृत्यु नहीं होती। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो होती ही है। इसलिए उत्पन्न हुए जिन पुत्रों से कुल का उत्थान होता है वही वस्तुतः उत्पन्न होता है। इस परिवर्तनशील संसार में मरकर कौन उत्पन्न नहीं होता है।
सभी मरते हैं, सभी जन्म लेते हैं, लेकिन वस्तुतः उसी पुत्र का जन्म सार्थक है जिसके जन्म से वंश की उन्नति होती है। फिर क्या कहा, गुणिगणनारंभे न पतति कठिनी सुसंभ्रमादयस्य तेनांबा यदि सुतनी वद बंध्या कीदृशी भवति। गुणी गण गणनारंभे यस्य कठिनी सुसंभ्रमात् न पतति तेन अंबा सुतनी यदि बंध्या कीदृशी भवति। देखिए कहने का मतलब है कि गुणीगण गणना, गुणी लोगों की जब गिनती होने लग जाए, ये गुणवान लोग हैं समाज में, उस समय गुणियों की गणना के आरंभ में जिस पुत्र के विषय में कठिनी, कठिनी एक लेखनी हुआ करती थी प्राचीन समय में, बांस की, उसको खड़िया बोलते थे। कठिनी, उसको दावात में स्याही में डुबो डुबो के लिखना पड़ता था। तो कठिनी यानी खड़िया, इसके विषय में सुसंभ्रमात न पतते, अच्छी तरह से शीघ्रता से नहीं चलती। गुणियों की गणना की गई, किसी जगह आके अगर कोई रुक गया, फला आदमी ये गुणवान है या नहीं, कलम अगर रुक गई, खड़िया अगर रुक गई, कह रहे हैं ऐसे नाम से यदि अम्बा यानी माता सुतिनी पुत्रवती कही जाए तो वंध्या की दृषि भवती, तो बांझ महिला कैसी होती है। अर्थात ऐसे पुत्र से तो पुत्र का न होना अच्छा है, इससे तो बांझ महिलाएं अच्छी हैं जिनकी कोई संतान नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणवान होना चाहिए पुत्र। फिर देखिए क्या कहा, दाने तपसी शौर्य च यस्य न प्रथितम मनः विद्यायाम अर्थ लाभे स मातुरुच्चचारेव। मतलब यस्य मनः, जिसका मन दान में, तप में, शौर्य यानी वीरता में, विद्या में, अर्थ लाभ में नहीं प्रख्यात हुआ, प्रथित नहीं हुआ, वह तो अपनी माता के मल के समान व्यर्थ है। यह फिर एक महत्वपूर्ण श्लोक है, स्कूलों में भी पढ़ा होगा कहीं, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतानि अपि। एक ही पुत्र हो, वरम मतलब अच्छा है, एक ही पुत्र अच्छा है लेकिन वह गुणी हो। वरम एको गुणी पुत्र है, एक ही गुणी पुत्र अच्छा है। न च मूर्ख शतान, सैकड़ों मूर्खों से अच्छा एक पुत्र का होना है जो गुणवान हो। एकश्चंद्रस्तमो हन्ति, आकाश में एक ही चंद्रमा होता है, वो तम का हरण कर लेता है, अंधकार को दूर कर देता है। न च तारा गणोपि, बहुत से ताराओं का समूह अंधकार को दूर नहीं कर सकता, इसलिए एक ही गुणवान पुत्र का होना अच्छा है। फिर कहा, पुण्य तीर्थे कृतम येन तप क्वापि अति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद वश्य समृद्धो धार्मिक सुधी। येन क्वापि पुण्य तीर्थे अति दुष्करम तप कृतम, येन जिस मनुष्य के द्वारा क्वापि कहीं भी पुण्य तीर्थ में, पवित्र तीर्थ में अति दुष्कर तप किया गया हो, जिसने बहुत कठिन तपस्या की हो, व्रत किया हो, उपवास किया हो, किसी भी तीर्थ स्थान में, उसका पुत्र, तस्य पुत्र समृद्ध होता है, धार्मिक होता है और शुद्धि होता है यानी विद्वान होता है। जिस व्यक्ति ने कहीं पवित्र तीर्थ में अत्यंत कठोर तपस्या की होती है, जिसके माता पिता ने, उसका पुत्र वह संपत्ति वाला बनता है, धर्मात्मा होता है और विद्वान भी होता है। फिर कहते हैं कि संसार में कौन कौन सी चीजें सुख देती है। अर्थागाम नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वर्ष्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीव लोकेषु सुखानि राजन। हे राजन, इस जीव लोक में, इस मनुष्य लोक में 6 पदार्थ ऐसे हैं जो सुख देते हैं। नित्यम अर्थागम, रोज धन की प्राप्ति, मनुष्य प्रसन्न रहता है। आरोगिता, शरीर निरोग हो। प्रिया प्रियवादिनी भार्या, प्रिय और अच्छा बोलने वाली पत्नी। वश्य पुत्र, अपने वश में रहने वाला पुत्र। अर्थकरी च विद्या, और जो विद्या धनार्जन में सहयोग दे, ऐसी विद्या। ये 6 चीजें, ये 6 वस्तुएं इस संसार में प्राणियों को सुख देने वाली होती।